हेलो एवरीवन। ये आज की वीडियो में मैं अपने 17th बीपीएससी के इस एक कॉपी को दिखाने वाली हूँ। एज दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं आपको बताऊँगी, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा कि मेरी क्या गलतियाँ रही, मैंने जो लिखा है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, आप क्या सही कर सकते हो मुझसे सीख के, और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। और एट द एंड मैं बताऊँगी कि मैंने तैयारी कहाँ से की है, मेरे सोर्सेज क्या रहे, और मैंने डिफरेंट सोर्सेज से चेक करवाया है तो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या बन रहे हैं। सो लेट्स डाइव इन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो 3 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 6 क्वेश्चन होते हैं, हमें 3 घंटे मिलते हैं और एक एक क्वेश्चन हर सेक्शन से अटेम्प्ट करना पड़ता है। पहला सेक्शन और मेरी पहली गलती, मैंने पहले सोचा था कंट्रीज डेवलपमेंट एंड आईटी करूं, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस से शिफ्ट करना चाहिए। मेरे पास उसके लिए इनफ कंटेंट नहीं था और मैंने बिना सोचे ही पहले स्टार्ट कर दिया था, तो ये मेरी पहली गलती है। 71st में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी गलतियाँ ना हो, और आप भी सीख सकते हैं इस गलती से। पहले रफ वर्क में कर लेना चाहिए पूरा कंटेंट एंड देन ही लिखना स्टार्ट करना चाहिए। मेरा था कि मैंने तीनों एसेज में अलग अलग कुछ करना है। तो फर्स्ट में मैंने हाइपोथेसिस डाला है जो टॉपिक को सस्टेन करेगा। सेकेंड में मैंने एक स्टोरी डाली है वुमेन की, एंड थर्ड में मैंने एक पोएम डाला है। उस पोएम के लिए मुझे मिक्स ओपिनियन है। पोएम मैंने कुछ यूनिक करने के लिए डाला था, बट आई डोंट नो बीपीएससी इवैल्यूएटर को वो कैसा लगता है। वैसे आप कमेंट्स में भी बताना कि आपको वो कैसा लगा। बाकी मैंने जितने भी टीचर्स को पूछा, उन्होंने बोला कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अच्छा ही लग रहा है। पहले इसी की स्टार्टिंग मैंने वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है हर टाइम, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस होती है, उसको उस हाइपोथेसिस से डाला और एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर से उसको कनेक्ट किया। उसके बाद सेकेंडली हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की इतनी अच्छी अर्बन प्लानिंग होने के बावजूद, इतने पोटेंशियल होने के बावजूद सरस्वती क्यों ड्राइड अप हो गई थी, या 2 रीजन बताए जाते हैं, सरस्वती ड्राइड अप हो गई थी या कोई हैवी फ्लड आया था जिसकी वजह से पूरी सिविलाइजेशन जो है डिस्ट्रॉय होगी। तो वो भी हैवी माइग्रेशन, इसमें मैंने कुछ कुछ ऐड किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने ऐड किया था, मुझे था कि सारे एस्पेक्ट्स कवर करना है। तो हिंदू यहाँ पे आई डोंट नो माइथोलॉजी लिखा है तो इश्यू होगा, उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या सोच रहा था। तो कल्कि का युग आए, कल्कि आएंगे, बारिश होगी, युग नया युग होगा, वो स्टार्ट किया। फिर मैंने कोट दिया है और फिर बताया है कि 40% एक्सटिंक्ट हो चुके हैं स्पीसीज़, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, आइस मेल्ट हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ में था, उस टाइम पे न्यूज़ में था कि आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं लास्ट वो। फिर ये एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, उस आर्टिकल में था कि वेस्ट बंगाल और हमारे आइलैंड्स जितने भी हैं, वो इटली, ये सारी 2080 तक सबमर्ज हो जाएंगे। उसके बाद जो 3% वाटर है, फ्रेश वाटर, वो सारी फैक्ट्स मैंने डाले, कुछ फैक्ट्स एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए। फिर एले फायर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जो रिच है उनको तो इंश्योरेंस मिल गई थी और बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस हुआ। फिर अमेज़ॉन को मैंने ऐड किया क्योंकि अमेज़ॉन फायर भी उस टाइम पे न्यूज़ में थी, तो मैंने करंट अफेयर्स से ही लिंक करके ज़्यादातर किया है। देन ये जो अर्थ इज़ लाइक एन ऑमलेट वाला का कोट है, ये मैंने बचपन में 4th क्लास में आई गेस मैंने फर्स्ट सेशन लिखा था, तो मुझे टीचर ने सजेस्ट किया था और मुझे ये अभी तक याद था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये क्वेश्चंस राइज करना, ये मैंने प्रॉपर से सीखा है कि आप ऐसे के बीच में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ही मैंने ये पढ़ा था कि दिल्ली की जो हवा है वो 50 सिगरेट्स इनहेल करो, ऐसा है, तो ये मैंने ऐड किया था। देन ओपेनहाइमर का ये एक डायलॉग था, मेरे ऐसे इसको ज़्यादा ही मूवीज़ से इंस्पायर हो जा रहे हैं, आगे भी कुछ कोट्स हैं मूवीज़ के ही। देन यही है, ये सब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है ग्लोबल समिट्स में। इंटरनेशनली तो 1.5 डिग्री से कम है होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो है नेट जीरो टारगेट 2070। फिर मैंने इंडियन गवर्नमेंट का लिंक करना शुरू किया कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट्स क्या है, 50% रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। फिर मैंने कुछ स्कीम्स बताए, पीएम उज्ज्वला, ईवी स्कीम्स, ये सारे। फिर ऊपर बिजली नीचे मछली जो बिहार का स्कीम है वो मैंने बताया है। COP29 में हमें 1 ट्रिलियन का डिमांड था, पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो नहीं करना चाहते, वो 300 बिलियन ही तक वो कर रहे हैं। फिर मैंने कोड डाला कि जहाँ जहाँ रहा, ताकि वो पॉजिटिव भी हो और सॉल्यूशंस डाले जा सके। फिर मैंने बान की मून जो UN जनरल है उनका एक कोड है, देयर इज़ नो प्लान बी एज देयर इज़ नो प्लान बी, वो ऐड किया है
कि हमें फ्यूचर इसको सीरियसली लेना है, सिंसियरली लेना है। फिर मैंने इसको एंड किया विद द NCERT सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हम लोगों का होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सेव करना है, क्योंकि हमने पास्ट से नहीं लिया है, हमने फ्यूचर के लिए बोरो किया है, ऐसा कुछ कोड था। अब सेकेंड ऐसे पे आते हैं। मैंने इसकी स्टार्टिंग एक शांति नाम की वुमेन कैरेक्टर से किया है जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, और फिर वो जो पेंशन के लिए उनको ग्रैंड डॉटर के फर्दर स्टडीज़ के लिए पेंशन चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्ट है, वो उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। और वो ऐसे ही मैंने बताया कि और भी केसेस है, पर क्योंकि DBT आ गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र्स आ गए, जिसके द्वारा गरीब का कोई पैसा नहीं जा रहा है, रेड टैपिज़म बंद हो गया है और सब सही है। फिर ये करप्शन इज़ अ बग जो है, ये कोच कि मैंने हिंदी में भी यूज़ किया था, जो हिंदी का एग्ज़ाम हमारे ऐसे के पहले ही हुआ था, और फिर रिसाइकल कर रही हूँ मैं कोच को अब। और उसके बाद फिर मैंने ये कंट्री का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑनेस्ट होगा तो क्या होगा, फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि PDS स्कीम, आवास योजना स्कीम, मिड डे मील स्कीम ये बॉटम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि लीकेज है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। और फिर मैंने एग्जांपल दिया था मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल के द्वारा जो बच्चों की इसमें से पैसे मिड डे मील से पैसे ले रहे हैं, जो ये मैंने दैनिक जागरण से शायद पढ़ा था ये न्यूज़। ये बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ये मैंने ऐड किया। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किया कि हम इतने इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि PDS में चेकिंग होनी चाहिए, फेक राशन कार्ड्स बंद होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, फिर रेगुलर चेक्स होने चाहिए स्कूल्स में, सॉल्यूशन प्रोवाइड करके मैंने आगे बढ़ा। फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इशू किया कि रोड्स से ज़्यादा तो खड्डे हैं, मतलब ये मैंने नहीं बोला। फिर पूर्णिया में जो ब्रिज गिर गया था, 40 लाख का क्लॉक टावर बना था, वो जो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा था, मैंने वो डाला। फिर इसका मैंने फिर सॉल्यूशन दिया, जो गवर्नमेंट में कमेटी होनी चाहिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, फिर एलोकेशन कैसे हो रहा है वो चेक होना चाहिए। फिर ये जज का केस आया था जो बहुत फेमस है कि बहुत करोड़ों में जो पैसे मिले थे जज के घर से जले हुए, वो मैंने डाला। फिर ये ADR रिपोर्ट 46% का जो क्रिमिनल केसेस है, ये तो मैंने बहुत सारी जगह में यूज़ किया है। ये मैंने शायद GS2 का क्रिमिनलाइजेशन वाले में भी यूज़ किया है। अब ये वाला रिपोर्ट मैंने बहुत जगह किया, और ये शायद रिपोर्ट बहुत किसी ने यूज़ किया। और फिर ये शायद ये पाताल लोक का डायलॉग है कि सिस्टम को चेंज करना है तो ऐसे करके कुछ सिस्टम में रह के चेंज करना होगा, आई गेस ये है। फिर मैंने पॉजिटिव्स बताना स्टार्ट किया कि एक सिविल सर्वेंट थे जो दिल्ली मेट्रो के IAS थे, आई गेस विदाउट करप्शन दिल्ली मेट्रो का काम कर दिया। फिर हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया, और फिर मैंने ये मार्वल का ये दिया है, कोड दिया है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रोपा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है, ये सारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आई गेस आई मीन, और लेजिस्लेटिव जो एक्शंस लिए गए करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। फिर गांधी जी का कोड था, फिर मैंने उसको सस्टेन किया, समझाया क्या है कोड का मतलब, और फिर अगर करप्शन खत्म होगा तो अपलिफ्टमेंट होगी सोसाइटी की एज अ होल, ये बताया। फिर भी इसके बारे में कुछ ऐड किया है। फिर मैंने वो न्यू अमेंडमेंट के बारे में बताया जिसमें ब्राइब लेना और देना दोनों इक्वली पनिशेबल है। फिर मैंने कोड दिया और फिर समअप किया है इस ऐसे को। थर्ड ऐसे तो ये पोएम है, नाना जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, छिलका फेंका रस्ते पर, पेड़ के नीचे छिलकाया, नाना जी गिरे धराम। ये मैंने बहुत रिस्क लेके डाला था कुछ यूनिक करने के चक्कर में, अब पता नहीं उनको कैसा लगेगा। फिर थर्ड पोर्शन में तो हमें प्रोवर्ब समझाना था, तो फिर मैंने वो लिटिल बिट समझाया है। फिर मैंने इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डाला है, बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर कासिम धोखा दे देता है, फिर मीर जाफ़र खाता कि मतलब मीर कासिम खाता कि मीर जाफ़र को, तो वही मैंने डाला है कि जो भोगोगे। और फिर कर्मा इज इटर्नल होता है, जो आप कर्म करोगे वो आपको मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और हिंदुज़म का वो डाला है कि जो भगवान कृष्ण होते हैं वो सारथी होते हैं कृष्ण अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन का जो मोरल्स है वो राइट होता है। तो ये मैंने डाला था कि अगर आपके ये है तो भगवान भी आपके साथ होंगे, आप बैक होंगे। और फिर ये शायद भगवद गीता का वो है कि आप अपने कर्म को छोड़ नहीं सकते, और एक इंसान अपने कर्म के बिना कुछ नहीं होता। फिर ये इंटरनेशनल न्यूज़ था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ डाला था, ट्रेड वॉर, वो भी मैंने ऐड करके करंट अफेयर से ही ऐड किया है। इसको मैंने सस्टेन किया कि उन्होंने लगाया था टैरिफ, फिर उनको रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ भी लग गए, और चाइना के लोगों ने उनके लग्जरियस ब्रांड जैसे प्रादा, गुची इसको भी एक्सपोज कर दिया कि वो
तो वही फैक्ट्रीज में सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर मैंने नेचर का कोट डाला था, प्रकृति रक्षिता रक्षता, और उसको डाला है कि नेचर तो अपने आप को हील कर लेगी और नेचर उसी को बचाती है जो नेचर को बचाता है। पर हम लोग को जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब चीज़ हो रहा है, ये हमारी करतूतों की वजह से हो रहा है और हम ही फेस कर रहे हैं। इतनी गर्मी बढ़ रही है। और फिर मैंने हाँ कुछ और भी ये ऐड किया है कि बस उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ते जो गलत करते हैं। कुछ वल्नरेबल सोसाइटी के लोगों को भी फ़र्क पड़ने लगता है। रिचनेस के चक्कर में जो लोग करते हैं फॉल, उनसे गरीबों को भी होता है, विलेजर्स को भी होता है। फिर मैंने इसके दूसरे एस्पेक्ट को कवर करने का कोशिश किया जो पॉजिटिव है थोड़ा, कि जो द गुड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, कि अगर आप अच्छा करते हैं तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। जैसे कि लिज्जत पापड़ को का एग्जांपल मैंने दिया था, वो एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत छोटी कंपनी थी, पर अब वो कंपनी थाउजेंड्स एंड करोड़ों, मतलब करोड़ों रूरल वुमेन को एम्प्लॉय कर रही है, जो एक प्राइम एग्जांपल है वुमेन लेड डेवलपमेंट का। फिर मैंने एक अलग एस्पेक्ट इसका ऐड करने की कोशिश की। ये एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में कि इंडियन पुअर क्यों है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली पुअर है और मोरली पुअर है। तो ये मैंने कुंभ से ऐड करके किया था कि कुंभ में ट्रेन्स इतनी बुरी तरह से टूटी। कुंभ के टाइम में जाना क्या बस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या बस या लोगों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि लोग 43% लोग बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे, एसी वाले लोगों को हरास कर रहे थे, तोड़ा जा रहा था ट्रेन और फिर लोग मर रहे थे। और फिर मैंने इसमें ये ऐड किया कि लोग, इंडिया के लोगों को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। लॉइटिंग करते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, ये गलत है। फिर मैंने सिविक सेंस जापान और चाइना का ऐड किया था, क्योंकि उस टाइम पे सिविक सेंस भी बहुत ट्रेंड में था। और फिर मैंने इसको सम अप किया है कि बस अपने लिए अच्छा नहीं करना है, लोगों के लिए भी अच्छा करना है और ऐसे ही। और फिर मैंने ये गांधी जी का कोट डाला था कि अ पर्सन इज़ डेड विदाउट मॉरलिटी। और फिर मैंने इसको सम अप किया कि चेंज अगर हमें चाहिए तो कोई सुपरमैन नहीं आएगा, हमें खुद ही करना होगा। अब क्या नंबर आते हैं, क्या होता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए बीपीएससी सूत्रा के जो सर है उनको चेक कराया है। उन्होंने 165 बोला। एक और जगह मैंने चेक कराया था तो उन्होंने 180 बोला है। लेट्स सी क्या होता है। होप इसके बीच में ही हो, कुछ अच्छा ही हो, या मैं टॉप ही कर जाऊँ, मेरे हाईएस्ट नंबर हो। मैंने बहुत कुछ सीखा फर्स्ट अटेम्प्ट से मेरे, और इसे तो पहला एग्ज़ाम था तो मेरी नर्वसनेस पीक पे थी। और जब मैंने एंटर किया था तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत मेरे आगे तो बहुत सारे लोग सर्विस में भी थे, तो उसके वजह से मुझे तो और थोड़ी नर्वसनेस हुई। पर हाँ, मैंने जितना कर सका मैंने किया। मेरे सोर्सेज होंगे एडिटेरिया के क्लासेस। मैंने एडिटेरिया के मेंस के क्लासेस लिए थे 17 बीपीएससी के लिए। उनके ऐसे के क्लासेस बहुत अच्छे थे, सर ने बहुत अच्छे से कवर कराया था। ऐसे का बुक भी प्रोवाइड किया गया था जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कोड्स थे। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसे का ई भी नहीं आता था, पर ये इन क्लासेस के बाद मेरा इसे थोड़ा बहुत सही हुआ है। मैंने बानकी म्यू वाली कोड भी उस बुक से ही पढ़ी थी। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये मेरा सोर्सेज था। ऐसे ही तो आप बुक्स पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपके ऐसे अच्छा ही हो जाएगा। मैं भी और ग्रो करने की कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा नंबर आप लोगों को कितना लग रहा है। और 71st की अच्छे से तैयारी करते हैं। 17th के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।